नरम, रसीले और फटाफट से बनने वाले मालपुए, वो भी बिना मावे के। आप बनाते थक जाएंगे पर लोग खाते नहीं थकेंगे। तो क्यों न इस नवरात्रि मीठे में मालपुए बनाए जाएं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए आधा कटोरी गेहूं का आटा लें। इसमें 1/4 कप मैदा डालें। आप जितना आटा यूज कर रहे हैं उसकी बिल्कुल आधी क्वांटिटी मैदा लें। मैदा मिलाने से मालपुए बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन के तैयार होंगे। एक कटोरी दूध डालें। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, पर इसमें दूध मिलाने से हमारे मालपुए ज्यादा स्वादिष्ट और मुलायम बनेंगे। अब फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर मिलाएं। सबको एक ही डायरेक्शन में फेंटें। आप देख सकते हैं बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है। इसे पतला करने के लिए हम आधी कटोरी और दूध मिलाएंगे। दूध मिलाने से एक स्मूथ लम्प फ्री बैटर बनके तैयार होगा। बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए लगातार फेंटें। इससे हमारे मालपुए ज्यादा स्पॉन्जी और नरम बनेंगे। दूध कम ज्यादा बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिलाएं। आप देख सकते हैं बैटर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। जैसे हम बेसन का घोल बनाते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। इसे 10-15 मिनट के लिए ढक के रखें ताकि इलायची के फ्लेवर्स पूरे आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं। मालपुओं को डिप करने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कटोरी चीनी लें। उसमें आधी कटोरी दूध मिलाएं। इन्हें मीडियम फ्लेम पर चीनी मेल्ट होने तक पकाएं। यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी, बस इसे तब तक पकाएं जब तक चीनी अच्छी तरह मेल्ट न हो जाए। फ्लेवर के लिए केसर के धागे मिलाएं। केसर मिलाना ऑप्शनल है। आप केसर की जगह थोड़ा पीला कलर भी मिला सकते हैं। महक के लिए इलायची पाउडर डालें। ज्यादातर चाशनी चीनी और पानी मिला के बनाई जाती है, पर अगर आप चीनी के साथ दूध मिला के चाशनी बनाएंगे तो आपको रबड़ी के बगैर भी मालपुए खा के पुष्कर के मालपुओं की याद आ जाएगी। आप देख सकते हैं चाशनी अच्छी तरह बॉईल हो रही है। इसमें 1 चुटकी पीला रंग मिलाएं। इससे चाशनी का कलर निखर के आएगा। अगर आपके पास रंग न हो तो आप इसमें पिंच हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी में मावे की तरह छोटे छोटे लच्छे बन रहे हैं। अगर आप चाशनी इस तरीके से बनाएंगे तो अलग से रबड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाशनी तैयार है, इसे अब फ्लेम से उतार लें। एक जरूरी टिप, अगर आपको लगे चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई है तो 2 से 3 चम्मच दूध मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम मालपुओं को गार्निश करने के लिए थोड़ी रबड़ी तैयार करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। आप रबड़ी की जगह कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबड़ी बनाने के लिए एक बाउल लें। उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालें। महक के लिए थोड़ा इलायची पाउडर डालें। रबड़ी में मिठास लाने के लिए 1.5 चम्मच पाउडर शुगर डालें। और ज्यादा रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़े केसर के धागे मिलाएं। 2 से 3 चम्मच जितना घर का मलाई वाला दूध मिलाएं। घर में जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है ना, वही इस्तेमाल करें। इससे रबड़ी का टेक्सचर और स्वाद एकदम बढ़िया होगा। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें कटे हुए मेवे जैसे बादाम, पिस्ते, काजू भी मिला सकते हैं। गार्निशिंग के लिए रबड़ी तैयार है। बारी है मालपुओं को फ्राई करने की। तेल की कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कभी आपको लगे कि बैटर गाढ़ा है तो इसमें आप थोड़ा और दूध मिला सकते हैं। बैटर को बड़े स्पून या कलची से तेल में डालें। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा घी और आधा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जरूरी टिप, मालपुए फ्राई करने के टाइम हमेशा सीधे तले वाला बर्तन लें। डीप कढ़ाई का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से ज्यादा मालपुए फ्राई होंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। आप एट अ टाइम 3 से 4 मालपुए फ्राई कर सकते हैं। इन्हें बीच बीच में पलटाते रहें। मालपुओं को सेंटर से थोड़ा प्रेस करें ताकि वह अंदर तक फ्राई हो जाए। मालपुए तीज त्योहार के अलावा भी बना के खाए जाते हैं, खासतौर पर छुट्टियों में जब बच्चे घर पर रहते हैं और उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। बाजार के मीठे और चटपटे स्नैक्स की जगह क्यों न हम इन्हें इन छुट्टियों में घर पर ही मालपुए बना के खिलाएं। यकीन मानिए बच्चे इन्हें एक बार खा के रोज बनाने की फरमाइश करेंगे। आप ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जैसे ब्रेड से तैयार शाही टुकड़ा, घर में मौजूद सेवइयों से बनी नवाबी सेवइयों की पुडिंग और ऐसी कई सारी चटपटी स्नैक रेसिपीज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
मालपुए दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें तेल से निकाल लें। इसी तरीके से बाकी बचे हुए मालपुए फ्राई कर लें। अब गरम गरम मालपुओं को जो हमने चाशनी तैयार की थी ना, उसमें डिप करें ताकि चाशनी की मिठास फ्राइड मालपुए में अंदर तक सोख हो जाए। मालपुओं को चाशनी में 1-2 मिनट के लिए सब जगह से कोट करें, फिर इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल के रखें। इसी तरीके से सब मालपुए चाशनी में कोट करके निकाल लें। आप ये मालपुए बना के 2 या 3 दिन आराम से खा सकते हैं। ये खराब नहीं होते। बस इन्हें फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में रखें। जब भी खाने का मन हो तो माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म कर लें। मालपुए तैयार है। इनके ऊपर घर की बनी रबड़ी डालें, ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। अगर आप मीठा खाना और बनाना पसंद करते हैं तो सिंधी कुजीन की माजून, जिसे खुराक या फिर गोंद और आटे की बर्फी भी कहते हैं, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।